तो ऐसे पंच कल्याणक के लिए सबसे बड़ी महान बात है, तुम्हें देख करके कौन सुखी है। आज से पंच कल्याण के प्रारंभ दिन से भगवान के जीवन को देखें। भगवान गर्भ में आ रहे हैं, सारा जगत खुशी मना रहा है। माता मरु देवी खुशी मनाए तो बात बनती है, लेकिन गर्भ में उनका आ रहा है और 3 लोग खुशी मना रहे हैं। बेटे के जन्म पर माता खुशी मनाए तो ठीक है, बेटे का मरु देवी के लल्ला का जन्म है और खुशी मना रहा है देवता, खुशी मना रहा है सौधर्मेंद्र, सारे। क्यों? इनके जन्म, इनकी खुशी की सारी दुनिया की। उपसंहार रूप से अपन सबको एक बात ध्यान रखना, तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम्हारे उस कृत्य से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग धन्य हैं। निमित्त पाकर उपादान को धन्य करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निमित्त पाकर के निमित्त को धन्य कर देना ये तीर्थंकरों की बात है। अच्छा निमित्त मिल गया, हमने उपादान को धन्य कर लिया। अच्छा निमित्त मिल गया, हमने उपादान के कार्य कर लिए। लेकिन हमें ऐसा उपादान बनना है कि निमित्त भी धन्य हो जाए, निमित्त भी धन्य हो जाए। निमित्त के मन में भी ये लगे कि मैं ऐसे निमित्त को पाकर के धन्य हो गया, और इस प्रकार के रूप में, तो इस रूप में अपने जीवन के लिए धन्य की बात सोचना है। हर व्यक्ति का मोटिवेशन है, तुम अपने घर से शुरू करना। तुम घर में सुखी हो, तुमसे कितने लोग सुखी हैं। तुम पड़ोसी को पाकर सुखी हो, तुम्हें पाकर पड़ोसी सुखी है क्या? आज की साधना, आज का होमवर्क, आज का मोटिवेशन। तुम कब घर बार अच्छा देश पाकर के तुम खुश हो, तो क्या देश तुम्हें पाकर खुश है? इसकी साधना शुरू करो। तुम किसी नगर में, अच्छे नगर में पाकर खुश हो, क्या वो नगर तुम्हें पाकर के भी खुश है? तुम जैन जाति में जन्मे हो, तुम्हें खुशी है, क्या जैन जाति को भी तुम पर खुशी है? तुम अपने माँ बाप के पाकर के खुश हो, क्या माँ बाप भी तुम्हें पाकर खुश है? क्या उनको भी खुशी है? तुम बहुत अच्छी तरह से सुखी होकर के अच्छा जीवन जी रहे हो, क्या पूरे परिवार को तुम्हारे पर खुशी है? तुमने जैन धर्म स्वीकार किया है, बहुत धन्य हो, क्या जैन धर्म तुम्हें पाकर धन्य है? तुम गुरु को पाकर के धन्य हो, क्या गुरु तुम्हें पाकर के अवभाग्य मान सकता है? आज संसार को पाकर के भगवान अयोध्या को पाकर धन्य हो रहे हैं, लेकिन क्या अयोध्या भी भगवान को पाकर धन्य हो रही है? आज भगवान अवतरित होंगे, 5 कल्याणक मनाए जाएंगे, भगवान का खुश होंगे, भगवान कल्याण होगा, भगवान का कल्याण होगा, भगवान अनंत सुख प्राप्त करेंगे। तो करें, हमें लेना देना क्या है? बहुत सारे आए, अनंत तो आए चले गए, क्या लेना देना? तीर्थंकरों की पंचकर्मा क्यों मनाते हो? क्यों मनाते हो? मूल कारण महानुभाव, इनके पंच कल्याणक होकर के इनका कल्याण हो गया, इसलिए खुश नहीं है। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में वो ताकत होती है, पंचकर्णक इनके मनते हैं और कल्याण सारे जगत का होता है, सारा जगत। आज इनकी खुशी से, आज इनके अंदर से कितने लोगों का कल्याण होगा। आज अपने बड़े बाबा बैठ रहे तीनों मूर्तियां, इनको देखकर कितने लोगों का कल्याण होगा, कितने लोग शांति प्राप्त करेंगे। शांतिनाथ भगवान इसलिए अच्छे नहीं हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए अच्छे होंगे कि सारा जगत उनको देख करके अच्छा हो जाए, सारा जगत उनको देखकर शांति। वे शांतिनाथ थे इसलिए महान नहीं है, उनको देख करके अशांत भी शांत हो जाता है, इसलिए वो अतिशयकारी। शांतिनाथ तो दुनिया में है, लेकिन शांतिनाथ इसलिए तीर्थंकर हैं वो कि उनको देखते ही हर व्यक्ति का क्रोध, हर व्यक्ति का कषाय, हर व्यक्ति का वैर भाव भूल करके वो शांत हो जाता है। अब ये भगवान कौन से भगवान है? ये यहाँ पर शांतिनाथ कौन से भगवान का तीर्थ है? एक बार और बोलो।
अभी मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। 3 सही 100 सही। ये कोई चमत्कार नहीं, कोई अतिशय नहीं। वो तो शांतिनाथ तुम्हारी का थराई है, वो तो उनकी मम्मी ने नाम रखा था। वो तो शांतिनाथ तुम्हारे पहले भी थे, अपने पहले भी थे कि नहीं शांतिनाथ थे। अब ये सही में शांतिनाथ हैं। चमत्कार कर रहा हूं, देखो इन्हीं भगवान में। क्या तुम्हारे अंदर बहुत अशांति थी, बहुत कसाई थी, बहुत दुख था? क्या इस क्षेत्र पे आते ही तुम्हारी सारी अशांति शांति में बदल गई? यदि तुम्हारी कसाई इनको देख करके भड़क जाए तो ये शांतिनाथ भली हैं, लेकिन अतिशयकारी नहीं है। सावधान, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। शांतिनाथ भगवान को देखकर, मंदिर को देखकर यदि तुम्हारी शांति भंग होकर अशांत हो जाओ, कसाय भड़क जाए, राग द्वेष हो जाए, मन में क्लेश हो जाए, तो समझ लेना ये शांतिनाथ तो हैं, लेकिन तुम्हारे लिए अतिशयकारी नहीं। और यदि हमारे अंदर बहुत कसाई थी, बहुत राग द्वेष थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, और जैसे मैं बहोरी बंद आया, शांतिनाथ भगवान का दर्शन किया, तीनों शांतिनाथ की मुद्रा देख करके मैं सब भूल गया। मेरी कसाएं शांत हो गई, मेरी आकुलता शांत हो रही, मेरे दुख शांत हो गए। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे उसी दिन कहना ये अतिशयकारी शांतिनाथ है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।